नमस्ते दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुझे नहीं रखना करवा चौथ। क्यों रखूं इस जाहिल के लिए व्रत जो आए दिन मुझ पर हाथ उठाता है, दारू पीकर घर में दंगा करता है। भाड़ में जाए ससुरा, मैं तो उसकी लंबी उम्र के लिए दुआ करूं, पूरे दिन भूखे मरूं और वो मुझे गालियां दे, मारे पीटे। जानवर कहीं का। मन ही मन बड़बड़ाते हुए खराब मूड में ही कमली निकल पड़ी अपनी रोज की दहाड़ी पर, घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करने। क्या बात है री कमली, आज तू इतनी चुप चुप क्यों है? फिर तेरे आदमी ने तुझसे झगड़ा किया क्या? रेवती ने पूछा, जिनके यहाँ कमली काम करती थी। हाँ भाभी, उसका तो अब ये रोज का ही काम हो गया है। न तो उसे अपनी इज्जत का ख्याल है, न ही एक कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन पर बुरा असर पड़ रहा है। मालकिन, अब मैं उसके लिए व्रत भी नहीं कर रखूंगी। जाहिल कहीं का। अरे ये क्या बात हुई कि तू व्रत नहीं करेगी? दुनिया भर की महिलाएं सजेंगी, श्रृंगार करेंगी, दिन भर खुशी खुशी उपवास करेंगी और तू व्रत नहीं करेगी? रेवती ने उसे समझाते हुए कहा, किसके लिए रखूं मैं व्रत भाभी? उस शराबी के लिए, अत्याचारी गंदे आदमी के लिए जो मुझे एक पल भी चैन से जीने नहीं देता। कमली का दर्द छलक पड़ा। रेवती उसके मन की स्थिति समझ रही थी। उसने चाय का कप कमली के हाथ में पकड़ाते हुए स्नेह से अपने पास बिठाया और बोली, तुझे पता है ये व्रत क्यों रखा जाता है? कमली ने चाय का घूंट भरते हुए रेवती की तरफ देखा। ये व्रत गौरी जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि मेरी माँ दोपहर बाद मिट्टी से गौरा जी की छोटी सी मूर्ति बनाकर उन्हें कोरे लाल कपड़े की साड़ी पहनाती और रोली से उनको बिंदी सिंदूर लगाकर पट्टे पर विराजमान करती और तब हम बच्चों को साथ बिठाकर व्रत की कहानी कहती। अच्छा बीवी जी, मुझे तो इस रिवाज का पता ही नहीं था। कमली का मन बातों में रमकर कुछ अच्छा महसूस कर रही थी। पगली, तुझे तो जो रिवाज पता है तू उन्हें भी छोड़ने की कह रही है। भला सोच, सब औरतों को सज संवर कर व्रत करते हुए देखकर तेरे मन पर क्या बीतेगी। तू छोड़ उस नालायक को, बस तू अपना कर्म कर। यदि तूने व्रत नहीं किया और यदि तूने ये व्रत छोड़ दिया तो कल तू अपनी बहुओं को क्या सिखाएगी? हाँ भाभी, बात तो आप सही कह रही हैं, कमली ने नजर नीची करके कहा। और सुन, करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं है, यह तो भारतीय नारी के जीवन का सलीका है। इस दिन वो दुल्हन की तरह सजती संवरती है, जो उसे जीने की नई ऊर्जा देती है, वह दाम्पत्य जीवन में मिठास भर देती है। तो इसीलिए तू सब सगुन श्रृंगार कर और खुशी खुशी त्योहार मना, समझी? जी भाभी, कमली ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाकर कहा। 2 दिन बाद ही करवा चौथ थी। कमली ने सुबह से ही व्रत की तैयारी करनी शुरू कर दी और शाम के समय उसने पिछले महीने खरीदी कोरी साड़ी पहनकर बिंदी सिंदूर लगाकर कलाइयों में भर भर कर लाल चूड़ियां पहनी। तैयार होने के बाद जब वह स्वयं को शीशे में निहार रही थी तो उसका पति उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। कमली, तू करवा चौथ रखी है मेरे जैसे आदमी के लिए जो तुझे इतना दुख देता है? उसके चेहरे पर अचरज और शर्मिंदगी के मिले जुले भाव थे। अब जाने दो न, ये सब त्योहार का दिन है, चलो खुशी खुशी मनाए। हाँ कमली, सही कहा तूने, व्रत और त्योहार तो आते ही खुशियाँ देने के लिए हैं, तो क्यों न ये खुशियाँ हमेशा कायम रहे। कमली, आज मैं सुबह से देख रहा था कि तू कितने पवित्र मन से इस व्रत को कर रही थी। जब तू मेरे लिए इतना कर रही है तो बस तेरे सर की कसम, आज से दारू को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, न तो पीऊंगा न ही घर में झगड़ा करूंगा। कमली के पति ने भावुक होकर कहा। ये सब सुनकर कमली की आंखें खुशी से भर आई। उसने मन ही मन माँ गौरा को शीश नवाया। पटाखों और आतिशबाजी से उसका ध्यान टूटा तो देखा आकाश में करवा चौथ का चांद भी निकल आया था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।